हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कॉमर्स स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को क्या पढ़ाने वाली हूँ बच्चों? तो मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ इंडियन पॉलिटी, जो कि आपकी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी को टैकल करने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी सो फार। मतलब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो कितनी बार इमरजेंसी लागू कर सकते हैं? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या नेवर? तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस एक मिनट हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं कर सकते हैं। वो बस नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड अंडर, मतलब हम लोग प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं? आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 365। तो हम लोग प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत क्या कर सकते हैं? तो 61 के तहत लगा सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजेस इट्स वीटो पावर ओनली वंस इन, मतलब जब प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर कब यूज कर सकता है? किस बिल को रखने के लिए वो अपना वीटो पावर को यूज कर सकता है? द हिंदू कोर्ट बिल, द डाउरी बिल, द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल या नन ऑफ दिस? तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है बच्चों, वो वीटो पावर इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पे उन्होंने यूज किया था एक बार। The president can promulgate an ordinance only when there is a disagreement between the House of Parliament. The bill has been pending in the Parliament for 1 year, और the Parliament is not in session या none of this। तो हमारे यहाँ कब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेट कर सकते हैं एन ऑर्डिनेंस ओनली? वो कब अब किसी बिल को पारित कर सकते हैं विदाउट एनी सेशन? तो जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट क्या रहेगा बच्चों? जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट बिल्कुल रिजॉल्व हो रखा होगा, तब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है बच्चों वो क्या कर सकते हैं? तब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो बिल को पारित कर सकते हैं, पार्लियामेंट का जब सेशन नहीं चलेगा तब। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेमेट द नेशनल इमरजेंसी ओनली वन द एडवाइस राइटिंग ऑफ, मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कब किसके एडवाइस, मतलब एक बार लेटर देने पे वो क्या कर सकते हैं? तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो हमारे यहाँ बस एक लेटर पे जो हमारी प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। किसके पे? द यूनियन कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के लेटर देने पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट डूइंग द इमरजेंसी। The president can impose his rule in a state and the account of failure of constitutional machinery under the article of 356. Who is the सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया? मतलब हमारे यहाँ सुप्रीम आर्म फोर्स के कमांडर कौन होते हैं इंडिया के? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस? तो हमारे यहाँ आर्म के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं आर्मी के, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। To which of the following bill must the president accord his sanction without spending his back for the reconsideration? Money bill, ordinary bill, bill seeking amendment to constitution, bill passed by the both of the houses parliament? मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास क्या पावर नहीं है? किस बिल को रोकने का पावर नहीं है? तो हमारे प्रेसिडेंट के पास बिल, मनी बिल के पावर को बैक करने का क्या नहीं है? तो उसके पास पावर नहीं है। मतलब अगर मनी बिल उसके पास होकर लोकसभा से जाएगा तो उसे साइन करना ही होगा हमारे प्रेसिडेंट को, और मनी बिल हमारे यहाँ राज्यसभा में भी नहीं जाता है। For the first time, the president made the proclamation of emergency under the article of 350 in, मतलब हमारे यहाँ किस वर्ष पहली बार क्या किया गया था बच्चों? तो पहली बार हमारे यहाँ क्या लगाया गया था? तो पहली बार हमारे यहाँ लगाया गया था इमरजेंसी। 1952, 1956, नहीं 1952, 1962, 1965 या 1971? तो हमारे यहाँ 352 आर्टिकल के तहत पहली बार जो
इमरजेंसी लगाया गया था बच्चों वो 1962 में लगाया गया था। कब? इंदिरा गांधी उस टाइम थी हमारे यहाँ। When a bill passed by the parliament and sent to the president, when he can return it for reconsideration, refuse to sign it, amend the bill या consult the speaker for लोकसभा। मतलब हमारे यहाँ बिल, कोई भी बिल जो है वो पास हो गया और उसको कहाँ भेज दिया गया? तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए उस बिल को वापस भेज सकते हैं। The Vice President of India is directly elected by the people, elect by the same electoral college which elect the president, या elected by the member of Lok Sabha and Rajya Sabha at joint sitting, या elected as a member of Rajya Sabha alone। तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो हमारे यहाँ ज्वाइंट सेशन में होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर उपलब्ध होते हैं और वो ही चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वोट। द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वो टर्मिनेटेड विद द प्रेसिडेंट, या 5 years, या डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, या 6 years। तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? वो प्रेसिडेंट के साथ बदल जाते हैं या फिर क्या होता है? तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है बच्चों वो 5 साल का होता है। भले ही 5 साल के बीच में हमारे प्रेसिडेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनका जब तक टेन्योर पूरा नहीं होगा वो चेंज नहीं हो सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कौन बन सकता है? राज्यसभा के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, या फिर आपके नॉन ऑफ दिस। तो वाइस, जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों, वो हमारे राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। If the vice president wishes to resign from his office and he has addressed his resignation to Speaker of Lok Sabha, President, Deputy Chairman of Rajya Sabha, या none of this। तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा पत्र किसको दे सकते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को देंगे अपने इस्तीफा। नहीं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। The Council of Minister is collectively responsible for, Council of Minister is collectively responsible for the President of India, या the Parliament, the Prime Minister, या Rajya Sabha। तो Council of Minister is collectively responsible for the Parliament। Next question क्या है? A person can be a member of Council of Minister without being a member of Parliament for a maximum period of 1 year, 6 months, 3 months, या 1 month। तो 6 months। The Prime Minister is head of state, head of government, head of state as well as government, या none of this। तो Prime Minister is the head of the government। The Prime Minister is elected by Lok Sabha, elected by 2 houses of Parliament at joint, या appointed by the President, या appointed by the President consulting by a Speaker। तो our Prime Minister is assigned by the appointment of the President। Generally, the Prime Minister is not a member of Parliament, a member of Lok Sabha, a member of Rajya Sabha, या a member of Lok Sabha as well as Rajya Sabha। तो our Prime Minister is a member of Lok Sabha because he is not the member of Lok Sabha, that he not capable to do the serve as Prime Minister, because in both of the houses he can be a member of one houses। Which of the following Prime Minister never attained the Parliament during his tenure? मतलब कौन ऐसे पार्लियामेंट थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पूरे टेन्योर में पार्लियामेंट में एक बार भी नहीं गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिन्हा, या चौधरी चरण सिंह। तो कौन थे बच्चों? तो वो आपके चौधरी चरण सिंह थे। इनके टेन्योर ही बहुत कम था, तो ये कब जाते हैं पार्लियामेंट में? Who among the following was a member of Rajya Sabha at the time of appointment as a Prime Minister? चंद्र सेन, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या भीमराव। तो कौन ऐसी जो हमारी प्रेसिडेंट थी वो उस समय राज्यसभा की मेंबर थी? तो वो हमारी कौन थी? तो वो हमारी इंदिरा गांधी थी। The size of Council of Minister has been
specified in the constitution is determined by the prime minister, is determined by the president, या is determined by the parliament. So is determined by the prime minister. The minimum age at which a person can appoint as a prime minister of India is 21, 25, 30 या 35. तो मिनिमम कितना एज होना चाहिए किसी भी एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? तो 25 वर्ष उसका मिनिमम होना ही चाहिए. द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ. प्राइम मिनिस्टर हमारा किस चीज के चेयरमैन होते हैं बच्चों? तो प्लानिंग कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, फाइनेंस कमीशन या नन ऑफ दिस. तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या नन ऑफ दिस. तो पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट? मतलब अभी फिलहाल में लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? 500, 545, 550 या 525. तो अभी फिलहाल में लोकसभा में सीट 550 है. हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा? 20, 25, 30 या नन ऑफ दिस. तो कितनी सीट यूनियन टेरिटरी के लिए लोकसभा में सीट रिजर्व है? कितनी सीट रिजर्व है बच्चों? तो ये आपकी 20 सीट हमारे लोकसभा में यूनियन टेरिटरी के लिए रिजर्व है. मतलब इस सीट पे कोई नहीं चुनाव लड़ सकता है. सीट आर अलॉटेड टू वेरियस स्टेट इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ देयर size and resources, their population, their size, resources and population या none of this. तो मैंने बताया था कि लोकसभा का सीट according to their population of the state, it totally depend upon the population. Which of the following states send the maximum representative to the Lok Sabha? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश. तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा में होते हैं वो किस स्टेट से होते हैं? तो हमारी यूपी से होते हैं. The 42 amendment increased the term of Lok Sabha from 5 year to, मतलब हमारे के यहाँ एक बार क्या हुआ था? तो लोकसभा का जो टेन्योर था वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. और वो अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट हुआ था बच्चों? तो वो 42 अमेंडमेंट हुआ था. तो 5 to 6 ईयर के लिए ये 42 अमेंडमेंट में हमारे लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा दिया गया था. The Speaker of Lok Sabha is appointed by the President on the recommendation of Prime Minister, या elected by the 2 houses at joint sitting, या elected by the member of Lok Sabha. तो हमारे के यहाँ जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का उनका अपॉइंटमेंट होता है by the member of Lok Sabha. The maximum duration of 0 hour in Lok Sabha can be 30 minutes, 1 hour, unsatisfied या 2 hours. मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन 0 आवर का कितना होता है लोकसभा के लिए? तो ये आपका होता है अनस्पेसिफाइड, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है. Who preside over the joint session of parliament? मतलब जब हमारे यहाँ ज्वाइंट सेशन चलता है तो उस समय हमारे सेशन को कौन प्रेसाइड करता है? वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट या स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट बाय रोटेशन. तो कौन करता है बच्चों? तो ये हमारे क्या करते हैं? स्पीकर. द लोकसभा सेक्रेटरी वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर अफेयर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस. तो लोकसभा सेक्रेटरी कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द स्पीकर. The Rajya Sabha, which is the upper house of parliament, has a maximum strength of 250 member, 225 member, 330 member या 350 member. तो राज्यसभा अपर पार्लियामेंट में उनका स्ट्रेंथ कितना है? तो 250 पीपल वहां हैं. द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, 6 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए या 4 ईयर के लिए. तो उनका मेंबर जो है वो 6 ईयर के लिए चूज किए जाते हैं. मतलब हर 6 साल के बाद राज्यसभा का चुनाव होता है. द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बिकॉज 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्स एवरी 2 years, हाफ ऑफ द members retire every 3 years, या 1/5 of the member retires every year, या 1 of the half member retires every 2 years. तो राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 1/3 जो पीपल होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और उसकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट हो जाता है.
तो वो हाउस कभी भी भंग नहीं होता है। What can be the maximum gap between two session of the parliament? 3 month, 4 month, 6 month या 9 month? तो मैक्सिमम गैप हमारे यहाँ 6 month होता है। Who convenes the joint session of Lok Sabha and Raj Sabha? Speaker, the chairman of Raj Sabha, the president and the minister of parliament affair. तो हमारे यहाँ कौन कन्वेंस करता है ज्वाइंट सेशन के लिए लोकसभा और राज्यसभा को? तो वो हमारे प्रेसिडेंट बोलते हैं। A money bill is passed by the Lok Sabha and can be declared by the Raj Sabha for maximum period of 14 days. Next, a money bill can be originated in either house of the parliament, only in Lok Sabha, only in Raj Sabha या only joint sitting. तो हमारे यहाँ मनी बिल सिर्फ पास किया जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से पास नहीं किया जाता है। Which of the following is presiding over a non-member? मतलब नॉन मेंबर के तौर पे किसे प्रेसिडाइड किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या ऑल ऑफ दिस? तो राज्यसभा को हम लोग यहाँ नॉन मेंबर के तौर पे क्या किया जाता है? तो प्रेसिडाइड किया जाता है। The maximum restraint for nominating member in the House of Parliament is 10, 12, 14 या 20। तो कितने मेंबर को नॉमिनेटेड किया जाता है बोथ ऑफ द हाउसेस? तो वो आपकी संख्या कितनी रहती है? तो वो 14 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। The quorum or minimum number of member required to hold the meeting either the houses of parliament is 1/4, 1/3, 1/5 या 1/10। तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितना किया जाता है बच्चों? तो 1/10 भाग। Which of the following bill can be introduced in the parliament only the prior approval of president? So that is money bill. Which of the following was the first speaker of Lok Sabha? So that is G.K. Mavlankar. The power to procure the Lok Sabha recessed the Prime Minister, the President, the Speaker and the Rule Committee of Parliament. The President. Who among the following is considered as the custodian of Lok Sabha? So that is our Speaker. At present, various states have allocated the seat in Lok Sabha on the basis of 1951 census, 1961 census, 1971 census and 1981 census. तो लोकसभा allocate their seat according to 1971 census. How many seats are reserved for member of scheduled tribe in the Lok Sabha? कितने लोकसभा के सीटों के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व होती है? 25, 30, 40, 50। कितनी सीटें रिजर्व होती हैं बच्चों? तो यहाँ पे 30 सीटें लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रहती है। Lok Sabha is superior to the Raj Sabha because it is directly elected, it alone controls the process, it can out the Council of Ministers through a vote of non-confidence या all of this. So all of this. The Supreme Court consists of a Chief Justice and मतलब सुप्रीम कोर्ट कितने लोगों से कंसिस्ट होता है? एक चीफ जस्टिस होते हैं और उसमें कितने जजेस होते हैं? तो उसमें मैक्सिमम 33 जजेस होते हैं। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड द ऑफिस टिल द एज ऑफ, एज कितना हो सकता है एक जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का? तो उनका 65 ईयर्स हो सकता है। एट प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्रॉ अ मंथली सैलरी ऑफ 2,80,000। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपके रहे 50 क्वेश्चंस किस चीज के? तो पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए क्या है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कॉमर्स नेशन को आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। उसके साथ साथ और क्या कीजिए? तो उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।